एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत अमीर था। उसका नाम काशी था। उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई बहुत गरीब था। उसका नाम भोला था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसका खानदान भूखा था। भोला ने सोचा, क्यों ना मैं अपने भाई के पास जाऊं और उससे मदद मांगूं। फिर भोला अपने भाई के पास गया तो भाई ने मदद करने से इनकार कर दिया। भोला बहुत दुखी हो गया। एक दिन भोला काम की तलाश में भटक रहा था। काम ना मिलने पर भोला एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी ये गरीबी कब खत्म होगी? काश मैं भी अपने भाई की तरह अमीर होता। तभी रास्ते से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने भोले को रोता हुआ देखा तो भोले के पास आए और पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। बेटा, तुम मेरे साथ आओ। जी बाबा जी। ऐसा बोलते ही भोला बाबा जी के पीछे पीछे चल पड़ा और उस आदमी के घर तक पहुंच गया। तुम यहाँ पर ही रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। फिर बुजुर्ग घर जाते हैं और वापसी पर अपने साथ एक संदूक लेकर आते हैं। ये संदूक तुम रख लो बेटा। लेकिन इसे लेकर मैं क्या करूँगा बाबा जी? ये कोई ऐसा वैसा संदूक नहीं है। ये एक जादुई संदूक है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई संदूक? वाह! लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं, तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगी। अच्छा बाबा जी। और बेटा, काम होने के बाद इसको बंद करना ना भूलना। शुक्रिया बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। भोला वो संदूक खुशी खुशी घर लेकर जाता है और जाते ही बीवी को बोलता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। ये कौन सा संदूक ले आए हो? हमें खाने के लिए कोई चीज चाहिए। इस संदूक का क्या करें? अरे ये कोई आम संदूक नहीं है, ये जादुई संदूक है। हमें जो भी चाहिए ये दे देगा। सच में क्या? अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये देखो। फिर भोला उस संदूक को बोलता है, ए जादुई संदूक, हमें बहुत सारा खाना दो। फिर संदूक को खोलता है और उससे तरह तरह का खाना बाहर आता है। भोला और उसकी बीवी ने पेट भर कर खाना खाया और फिर संदूक को बंद कर दिया। फिर उसने रोज संदूक से मुख्तलिफ किस्म की चीजें निकालना शुरू कर दी। कभी अनाज, कभी चावल और कभी बाजार का सामान। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन भोला सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? यहाँ ही बाजार में सामान बेचने। भाई ने सोचा, हैं? कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज सामान बेच रहा है। आज इसका पीछा करूंगा। भोला जब सारा सामान लेकर घर जाता है तो उसका भाई उसके पीछे पीछे जाता है और खिड़की से अंदर देखता है। भोला और उसकी बीवी जादुई संदूक से अलग अलग किस्म का सामान मंगवा रहे थे। उसका भाई ये सब देख लेता है। अच्छा, जादुई संदूक, तो ये बात है। ये जादुई संदूक तो मुझे चाहिए। रात होते ही काशी चुपके से भोला के घर जाता है और वो जादुई संदूक उठाकर भाग जाता है। अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर काशी जंगल की तरफ भागता है। इस संदूक को मैं घर में नहीं रख सकता।
वरना सबको पता चल जाएगा। वो भागते भागते थक जाता है और एक गाढ़े में गिर जाता है। प्यास लगने पर वो जादुई संदूक से पानी मांगता है। संदूक से पानी आना शुरू हो जाता है। अरे बस बस, इतना ही चाहिए और नहीं। अरे बस बस, बंद भी हो जा, बस कर। गाढ़ा पानी से भर जाता है और काशी को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो आपके पास है उस पर ही खुश रहना चाहिए और हमेशा अपनों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा अल्लाह पाक के दिए पर राजी रहेंगे और कभी किसी से हसद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।